नमस्कार सनातन साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो सोनू तिवारी में। सनातन धर्म के एकादशी व्रत को अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी माना गया है, लेकिन सभी एकादशियों में एक ऐसी दुर्लभ एकादशी भी आती है जिसका पुण्य हजारों यज्ञों और तीर्थों से भी अधिक बताया गया है, और उसका नाम है पद्मिनी एकादशी। दोस्तों, साल 2026 में पद्मिनी एकादशी कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, इसमें पूजा कौन सी करनी चाहिए तथा इसकी अद्भुत कथा क्या है, और इस दिन कौन से उपाय करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको पद्मिनी एकादशी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी विस्तार से बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, पद्मिनी एकादशी का व्रत 27 मई 2026 बुधवार को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 26 मई दिन 7:41 से तथा एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगा 27 मई दिन 7:49 पे। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार पद्मिनी एकादशी का व्रत 27 मई को रखा जाएगा। पद्मिनी एकादशी क्या है? दोस्तों, पद्मिनी एकादशी सामान्य एकादशी नहीं है। यह केवल अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास के आने वाली विशेष एकादशी है। अधिक मास को भगवान विष्णु का प्रिय मास माना जाता है। इस मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहा जाता है। ऐसा मान्यता है कि इस दिन व्रत और पूजा करने से पापों का नाश होता है, संतान सुख मिलता है, सुख शांति की प्राप्ति होती है, घर का कलह दूर होता है और भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। अब बात करेंगे पद्मिनी एकादशी के पारण के बारे में। दोस्तों, इस दिन पारण का समय रहेगा 28 मई सुबह 5:25 से सुबह 7:56 तक। पद्मिनी एकादशी की पौराणिक कथा आइए जानते हैं। प्राचीन समय में एक पराक्रमी राजा थे। कृतवीर्य उनका नाम था। राजा के पास धन, वैभव और सुख सुविधाओं का कोई कमी नहीं था, लेकिन उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। राजा और उनकी पत्नी पद्मिनी अत्यंत दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने महान तपस्वी से पूछा, तब ऋषियों ने उन्हें अधिक मास में पद्मिनी एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। रानी पद्मिनी ने पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से एकादशी का व्रत किया। उनकी कठोर भक्ति से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्हें तेजस्वी पुत्र प्राप्त होने का वरदान दिया। कहा जाता है कि आगे चलकर वही पुत्र महान पराक्रमी कार्तवीर्य अर्जुन बना। इसी कारण इस एकादशी को संतान सुख और सौभाग्य देने वाली एकादशी मानी जाती है। पद्मिनी एकादशी का महत्व शास्त्रों में बतलाया गया है कि पद्मिनी एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। इस दिन किया गया जप, तप, दान, हवन भगवान विष्णु का पूजन अनंत गुना फल प्रदान करता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से यह व्रत करता है उसे मृत्यु के बाद भी विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। पद्मिनी एकादशी व्रत की विधि कुछ इस प्रकार है। प्रातः काल स्नान करें, सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, यदि संभव हो तो पानी में गंगाजल मिलाएं। इसके बाद स्वच्छ पीले या सफ़ेद वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु की पूजा करें। घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करें, दीपक जलाएं, तुलसी दल अर्पित करें, पीले फूल चढ़ाएं, धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें। दोस्तों, इस दिन यदि आप निर्जला व्रत संभव न हो तो फलाहार व्रत कर सकते हैं। फल, दूध, मखाना, साबूदाना, सिंघाड़े के आटे का सेवन कर सकते हैं, लेकिन इस दिन चावल, गेहूं, लहसुन, प्याज, तामसिक भोजन का सेवन वर्जित होता है। पद्मिनी एकादशी के दिन क्या करना चाहिए? पद्मिनी एकादशी के दिन क्रोध न करें, किसी का अपमान न करें, झूठ और छल से बचें, तुलसी के पत्ते को बिना कारण नहीं तोड़ें, नकारात्मक विचारों से दूर रहें। अधिक मास और पद्मिनी एकादशी का संबंध। दोस्तों, अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। यह भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस महीने में की गई भक्ति और साधना कई गुना अधिक फल प्रदान करता है। इसलिए पद्मिनी एकादशी को अत्यंत दुर्लभ और प्रभावशाली माना गया है।
तो दोस्तों साल 2026 में पड़ने वाले पद्मिनी एकादशी की पूरी जानकारी आपको बता दिया गया है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आया हो तो कृपया एस्ट्रो सोनू तिवारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर हम मिलेंगे आपको एक नई जानकारी लेकर के। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।